अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कोमल आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आजकल आपकी? आजकल की मसरूफियात तो एक तो यही जो बुक पे काम चल रहा है ऑब्वियसली। तो बुक की पब्लिशिंग और उसकी प्रिंटिंग और उसका जो छोटे छोटे बहुत सारे काम है। ऑथर्स नोट, ये वो, तो आजकल बस इनके ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा रिसेंटली आई गॉट अ बेबी। तो बस बेबी में मसरूफ हूँ आजकल। सही। अच्छा कोमल, हम स्टार्ट से बात करते हैं कि आपके लिखने का जो सफ़र है, उसका आगाज़ कैसा हुआ और आपका बचपन कैसा गुज़रा? तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। अच्छा, बचपन तो ऐसे है कि पेरेंट्स थे, हम तीन बहन भाई हैं। दो बड़े भाई हैं मेरे, तो मतलब एक जॉकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन अच्छे प्रिविलेज्ड चाइल्डहुड रहा है मेरा। हुँ, हुँ। मतलब उसके अंदर कोई मुझे एज सच मुझे नहीं याद पड़ता। मतलब माँ बाप ने हमारी हर चीज़ पूरी की, अच्छी स्कूलिंग हुई हमारी। तो मतलब हुँ, चाइल्डहुड हुँ। अच्छा रहा है हमारा। भाइयों के साथ भी मेरा अच्छा रिलेशनशिप है। और लिखने का आगाज़ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कब से एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँ कि एग्ज़ैक्टली मैंने स्टार्ट किया हो। बचपन में एक फिगर होता था, उसको लेके तो घूमती-फिरती रहती थी पूरे घर में। तो उसके ऊपर स्टोरी बनाती रहती थी। बहुत मतलब बहुत बचपन की बात है। जो मुझे सही। याद पड़ता है अगर मैंने मैंने जो लिखना शुरू किया था दैट इज़ लाइक आई वाज़ 13 इयर्स ओल्ड जब मैंने अपना फर्स्ट पेन डाउन की थी कोई चीज़ ना। लेकिन ये कि अगर वो स्टोरी में आज पढ़ती तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अप टू द मार्क। लेकिन ये है कि अगर मैं कुछ एग्ज़ैक्ट प्रिसाइज़ बता सकूँ तो 13 इयर्स से मैंने लिखना शुरू किया है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा कोमल, ये बताइए कि अक्सर जो हमारे मुसन्निफ़ हैं वो ये कहते हैं कि कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर दरमियान में कुछ ऐसा ब्रेक आ जाता है कि वो जो तख्लीक तहरीर कर रहे होते हैं वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है और आपने उसको ओवरकम करने के लिए क्या मतलब तरीका इस्तेमाल करती हैं आप? अच्छा, वैसे काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि मेरा मतलब राइटिंग एक कह लो राइटर्स ब्लॉक भी आ जाता है कि समटाइम कुछ मिल ही जी, नहीं रहा होता लिखने के लिए। समटाइम मैंने बिल्कुल। लिखा होता है उसका कोई एंडिंग या कोई एक चंक नहीं बन पा रहा होता ना, तो राइटर ब्लॉक आता है एक। और एक होता है कि जैसे आप टोटली ब्रेक पे चले जाओ। खैर वैसे तो मैं बचपन से जब से मैंने लिखना शुरू किया है, तब से मैं कभी ब्रेक पे गई नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ आफ्टर मेरी शादी। बिकॉज़ शादी हुँ, हो हुँ। गई, फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर बेबी आ गया, तो वो एक बिल्कुल टोटली न्यू लाइफ़ हो गई। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करते-करते तो मेरा थोड़ा-सा भी एक ब्रेक आया हुआ है जिसके लिए मैं अभी कुछ नया नहीं लिख रही हूँ। बट इन दैट सिनेरियो में ये करती हूँ, मैं सोचती ज़रूर रहती हूँ। कॉन्स्टेंटली कोई सही। ना कोई सीन, कोई ना कोई स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही होती है जो मैं बना रही होती हूँ। हाँ, पेन डाउन करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे अभी मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा-सा मैं एडजस्ट हो गई अपनी शादी में भी, बेबी के साथ भी थोड़ा एडजस्ट हो गई हूँ। और ये जो एक मैं अपनी बुक के ऊपर काम करी, ये भी ऑलमोस्ट अब अपने क्लाइमेक्स पे है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया लिखना शुरू करूँ। तो मीनवाइल फिर ये है कि मोबाइल पे नोट्स बना लिए, दिमाग में अपने रख लिया, आए दिन उस सिनेरियो के बारे में सोचती रही ताकि भूलूँ ना उसको। कभी टाइम मिल गया तो रजिस्टर रखे होते मैंने अपने पास, उसके ऊपर पेन डाउन कर लेती फ़ौरन। सही, सही। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी किताब की तरफ। आपने अपनी किताब का जो टाइटल है, सबसे पहले तो प्लीज़ आप वो शेयर कीजिए कि वो उसका इंतखाब किसने किया? आपने किया या किसी और ने आपको सजेस्ट किया? अच्छा, टाइटल ऐसा है कि बेसिकली अगर कहा जाए तो बेसिकली जब मैंने स्टोरी स्टार्ट की थी टोटली डिफरेंट स्टोरी अब बन चुकी है। जो स्टार्ट किया था, जो इंस्पायर्ड हुई थी, वो कुछ और मैंने स्टार्ट किया था। तो वो टाइटल सॉन्ग आया था एक, अच्छा लगा वो सॉन्ग सुना, उसकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी। तो बस ऐसे ही मैंने रख लिया, ये मेरा वर्किंग टाइटल था। ये मैंने कोई फाइनलाइज़ नहीं किया था, वर्किंग टाइटल था। फिर हुँ, हुँ। स्टोरी बनाती गई, कभी ख़्याल ही नहीं आया इस तरफ जाने का कि अपना टाइटल चेंज करूँ। अभी हाँ, रिसेंटली सही। मुझे थोड़े से कमेंट मिले कि टाइटल कुछ और होना चाहिए। तो मैं आई वाज़ लाइक कि अब आई एम अटैच्ड टू दिस टाइटल। और दूसरी बात ये है कि इस टाइटल को रखने का एक मकसद ये भी है कि स्टोरी का थीम, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको इस टाइटल की भी समझ आ जाएगी। तो स्टोरी का थीम भी हुँ। कुछ इस तरह का है कि कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा कि ये टाइटल क्यों था। ठीक, और टाइटल है क्या वो भी बता दीजिए? मैं चाहती हूँ कि आप बताइए। मैं जानती हूँ कि आपकी किताब का टाइटल क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएँ। अच्छा, टाइटल का नाम है माना कि हम यार बिल्कुल। रहे। बिल्कुल, ज़बरदस्त, क्योंकि इसको जब पढ़ा और जब इसके बारे में मतलब थोड़ा मैंने सर्च किया, तो मतलब
कैरेक्टर नेम भी समझ आता है और कोई इस तरह की बात कि अच्छा मानने वाली बात है, तो थोड़ा-सा मतलब इसमें इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब आप बताइए कि ये किसके बारे में है? ये बेसिकली अगर स्टोरी देखें तो एक ट्रायो है, लव ट्रायंगल है, लेकिन ऑब्वियसली लव ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लव स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, तो आप इस कहानी को डिफरेंट कैसे बना सकते हो? जब मैं सोचने बैठी थी तो ये एक लव स्टोरी थी, एक लड़का और एक लड़की की, जिसके अंदर एक हुँ, कैरेक्टर ऐड हो गया, इसके अंदर कुछ और बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऐड हो गए, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी नहीं है, इसके अंदर कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, इवन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इंशाल्लाह इस बुक के आने के बाद अगर ये बुक आ जाती है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो मैंने इंशाल्लाह। इसका एक सीज़न 2 भी बनाया हुआ है और वो सीज़न 2 उस सपोर्टिव कैरेक्टर के बारे में बनाया हुआ है कि मतलब वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था ठीक, कि मुझे आई फ़ील लाइक कि मैं उसके ऊपर अलग से कहानी लिखूँ। तो इट्स लाइक कि मतलब सॉरी मैं थोड़ा-सा ट्रैक ऑफ कर गई हूँ। क्वेश्चन आपका क्या कोई था? बात नहीं। जी, मेरा ये था कि हम माना के हम यार नहीं, अब ये कैरेक्टर नेम है या आप ये चाह रही हैं इस नॉवल में बताना कि माननी है आपने बात? अच्छा, अब अगर मैं कुछ इस बारे में ज़्यादा अगर बोलूँगी तो आई थिंक मैं कुछ रिवील कर जाऊँगी, तो मैं क्यूरियोसिटी को थोड़ा किल कर सकती हूँ। बट ये है ठीक, कि हाँ, माना कि हम यार नहीं व्हेन यू रीड दिस स्टोरी यू विल लर्न दैट क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ट्रायो एक लव ट्रायंगल है, किसके बारे में स्टोरी है, कौन मेन कैरेक्टर है, ये चीज़ जब आप पढ़ेंगे और मैंने इसकी सेटिंग बहुत डिफरेंट रखी है। ये कहानी इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, इसमें पास्ट फ्लैशेस भी आ रही हैं। पास्ट की ठीक। स्टोरी है, फिर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है कि लड़की ने उस हुँ, हुँ। सिचुएशन में क्या फील किया था उस वक़्त। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी है। तो बेसिकली अगर एक देखा जाए तो ये कहानी बिल्कुल इतनी सी है और उस कहानी के हुँ, अंदर हुँ। एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक तरफ लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरा मकसद ये था इसको कि मैं इस कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊँ कि अगर वही कहानी को 3 दफ़ा रिपीट किया जा रहा है तो वो इतने डिफरेंट वे में हो कि रीडर बोर ना हो उससे। तो ठीक। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ फ़ील होगी कि कहानी सेम आ रही है, लेकिन ये है कि डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं और टोटली डिफरेंट एंजिन पे है, तो वो आप बोर नहीं होगे कि अच्छा मैं एक ही सीन दोबारा देख रही हूँ या सुन रही हूँ, ठीक। इस अच्छा तरह। आपने अभी ये जो नॉवल अभी आप कह रही हैं कि इस पे आप काम कर रही हैं, अभी इसमें कुछ चीज़ें आपकी रहती हैं। तो म मुझे ये बताइए कि नॉवल लिखना क्या ये आसान काम है या मतलब ईज़िली आप कर लेते हो या कोई मुश्किलात भी आपको आती हैं? जैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि नॉवल लिखने के लिए आपके अंदर ना सब्र बहुत होना चाहिए, थोड़ा स्टैमिना हो। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में? अच्छा पता है क्या स्टोरी लिखना, राइटिंग करना मेरा बड़ा पैशन रहा है, शुरू से बड़ा पैशन है। मुझे याद है कि जब मैं ये स्पेसिफिक कहानी लिख रही थी क्योंकि लंबी भी बहुत थी, तो मैं इतनी ज़्यादा क्रेज़ी और ऑब्सेस्ड हुई थी इसके साथ कि लिटरली मैं कहती थी कि मुझे ना और थोड़ी देर में अगर मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया ना, तो मुझे मेरे कैरेक्टर्स ना मेरे आस-पास चलते-फिरते नज़र आएँगे। और ये कैरेक्टर्स लिटरली ऐसे थे जैसा मेरी लाइफ़ का पार्ट होते हैं। जैसे ये मेरे फ्रेंड्स ठीक, हैं, जैसे इसमें एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है मानो मतलब मैं लिटरली उसकी बातें इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ जाके करती थी जैसे शी इज एक्चुअली माय फ्रेंड। तो इस तरह से तो राइटिंग तो ऑब्सेशन रहा है मेरा। तो उसको तो लिखने में ठीक, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हाँ, मेरे हाथ पे ब्लिस्टर बहुत बनते थे क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा थी, उनको पेन डाउन करना होता था और बस टेंशन ये होती थी कि जितना अच्छा सोचा है, उतना अच्छा उसको लिख भी पाऊँ। तो उस चक्कर में तेज़-तेज़ बिल्कुल। लिखती थी, तो ब्लिस्टर बन जाते थे हाथ पे मेरे। तो मुझे लगता है लिखना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा है क्योंकि कोई सीन अगर मेरा मिस होता था, मुझे 1 से 2 दिन लगते थे उसको सोचने में और मैं कहीं न कहीं ठीक, गैप्स फिल कर देती थी। हाँ, उसके बाद का प्रोसेस बड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि एक तो मैंने उर्दू में स्टोरी लिखी थी और उर्दू मेरी बहुत जी, अच्छी नहीं है, मेरी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी नहीं है। तो जब पोस्ट करने की ठीक, बारी आई तो बड़ा स्ट्रगल किया मैंने कि अच्छा एक तो मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट करी थी जहाँ पे इंग्लिश स्टोरीज़ पोस्ट होती हैं, क्या वहाँ पे उर्दू एक्सेप्टेबल होगी? फिर उसके बाद क्योंकि हुँ, उर्दू टाइप करना नहीं आता था, तो मैंने अपनी हुँ, स्टोरी हुँ, रोमन में लिखी सारी, तो रोमन में ही पोस्ट सही, की मैंने। तो फिर मुझे ये था कि क्या लोग रोमन में जाके उर्दू पढ़ेंगे? तो ये चीज़ों का स्ट्रगल था मेरा, फिर उर्दू लैंग्वेज अच्छी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एक अच्छी अच्छी लिटरेचर जी, वाली लैंग्वेज, बिल्कुल, वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, ये एक स्ट्रगल था। फिर उसके बाद मुझे ये था कि मेरी टारगेट ऑडियंस थी टीनेज लोग। तो हुँ, टीनेज हुँ, आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी उर्दू वोकैब्युलरी के साथ लोग होते हैं। हमारी लैंग्वेज बड़ी मिक्स्ड है। हम उर्दू भी बोल रहे हैं, हम जी, इंग्लिश भी बिल्कुल, बोल रहे हैं, हम सीज़न्स भी तो ज़्यादा लोग ना पसंद करती हैं मतलब मुझे ये कमेंट तो मिला था कि जो रोमन में लोगों ने पढ़ा था कि हमारे लिए दिस इज़ मच ईज़ियर रोमन में पढ़ना क्योंकि ऑब्वियसली लोग टेक्स्टिंग करते हैं, सारा कुछ आजकल रोमन में चल रहा है।
तो दूसरा ये कि मैं इस लैंग्वेज को बहुत मुश्किल भी नहीं करना चाह रही थी। मैं उर्दू लैंग्वेज सही, इतनी रखना चाह रही थी कि जिस टारगेट ऑडियंस के लिए मैं बना रही हूँ, उनको वो लैंग्वेज समझ भी आए और वो उर्दू अपनी जो उसका एक खालिसपन है वो भी रहे। तो इन चीज़ों को ठीक, बैलेंस करने में मुझे थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ा है। सही, ठीक। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि आपका नॉवेल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो आप इस पे हमें क्या ऐसा बताएँगी कि हमें लाज़मी आपका नॉवेल पढ़ना चाहिए? अच्छा, नॉवेल पढ़ने के डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि हुँ, हुँ। ये मतलब आजकल की ऑडियंस को टारगेट करता है। बिल्कुल आजकल जो हमारे मतलब सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करो, तो आजकल जी, उतने इन डेप्थ रिलेशनशिप्स रहे नहीं हैं। मतलब ब्रेकअप्स, पैचअप्स बड़ी ईज़ी एक चीज़ बना दी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल। एक ऐसे इंसान मतलब ऐसे लोगों की कहानी यहाँ पर बयान की गई है, जिसके अंदर हमने ये भी बताया है कि रिलेशनशिप के अंदर कोई कैसे अब्यूज़ होता है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। ड्रग अब्यूज़ के बारे में इसके अंदर बात हुई है, जो आजकल का बड़ा ही कॉमन एक इश्यू है और ड्रग्स की वज़ह से आप अपने एग्ज़ैक्टली। फैमिली रिलेशनशिप, आप अपने लव रिलेशनशिप, आप सब कुछ खो रहे हो। तो इसके अंदर ड्रग अब्यूज़ की बात की है कि एक इंसान जो ड्रग्स में है, वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को लेके चल रहा है, उनको किस तरह से डील कर रहा है और उसको उसके लिए क्या पे करना पड़ गया। ठीक है ना? कि आपको मतलब हुँ, अपनी हुँ। लाइफ़ में एक लाइफ़ का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पे करनी पड़ गई जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपकी इस हैबिट की वज़ह से। उसके अलावा गैसलाइटिंग बहुत कॉमन है आजकल, उसके ऊपर है ये। फिर लव स्टोरी की किस तरह से आजकल के ज़माने में भी आप ट्रू लव पा सकते हो। लोग आजकल ये जी, समझते हैं कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, बहुत ईज़ी हो गया है। तो किस तरह से एक बिल्कुल। इस तरह के फास्ट पेस दौर के अंदर भी आप ट्रू लव को पा सकते हो और मतलब सोसाइटल जो इश्यूज़ हैं ना, जो टीनेज इश्यूज़ हैं या जो यंग यूथ के इश्यूज़ हैं, उनको टारगेट किया गया इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्टोरी जौन-सी है, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। तो मेरे आस-पास के लोगों की स्टोरी है ये, इसके अंदर जो कैरेक्टर एक सही, है रोशी, कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो रोशी का जी, कैरेक्टर इज टोटली बेस्ड ऑन अ ट्रू पर्सन, एक एक्चुअल बंदे का कैरेक्टर जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। ऑब्वियसली वो इतना नेगेटिव नहीं था जितना मैंने नेगेटिव, ऑब्वियसली आपको स्टोरी के लिए एग्जैजरेट करनी पड़ती है चीजें, बट राइट, हाँ, बट अगर मैं कहूँ परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊँ तो 80% कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, फिर उसके अलावा सलार जो द अदर मेन कैरेक्टर, उसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ टोटली रियल इवेंट, जो वन ऑफ माय फ्रेंड जो अभी भी मेरे फ्रेंड है उनकी अपनी कहानी है। फिर इसके अंदर एक फारी का कैरेक्टर है विच इज अ वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग बट सपोर्टिव कैरेक्टर, उसकी जो स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है वो भी एब्सोल्युटली ट्रू है। तो इसके अंदर जो आप मतलब अगर कैरेक्टर्स पकड़ो तो और इवेंट्स भी अगर आप पकड़े तो मैं कहूंगी कि 60 to 70% इसके अंदर ट्रू स्टोरीज हैं जो मैंने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके उनको एक ऑर्डर देकर तो इसके अंदर लिखा है। तो आई थिंक ये एक सही। लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि कोई ये फिक्शनल चीज नहीं है, कोई बनी बनाई चीज नहीं है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन योर सोसाइटी और आपके बिल्कुल आसपास ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कोमल ये बताइए कि आपका फ्यूचर में किन मौज़ूआत पे लिखने का इरादा है? अच्छा, वैसे मैं डिफरेंट टॉपिक्स सर्च करती रहती हूँ, डिफरेंट चीज़ें देखती रहती हूँ और मैं थोड़ा ट्रू इवेंट्स को ही लेके चलने वाला राइटर हूँ। जी, तो मैं अपने आस-पास स्टोरीज़ देखती रहती हूँ। मैंने डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन किए हैं जहाँ पर लड़कियाँ आती हैं, अपनी स्टोरीज़ बताती हैं, मैरिड लाइफ़्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोसाइटी में उनको इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। जो एक चीज़ मैंने फ़ील किया पाकिस्तान में, यहाँ पर लड़की को लेके बहुत इश्यूज़ हैं और लड़की के इश्यूज को बहुत हाईलाइट किया जाता है। अगर आप ड्रामास देखें, आप स्टोरीज देखें, वो सारी लड़कियों पे बेस्ड होती है, पर लड़कों बिल्कुल। के इश्यूज को कोई हाईलाइट नहीं करता। अभी वेरी रिसेंट जो मैं अपनी स्टोरी पे काम करी, जो अभी मैंने पेन डाउन करना शुरू करनी है, दैट इज ऑन अ टीनेज बॉय विद डिसऑर्डर बेसिकली, जो एक बच्चों में डिसऑर्डर्स राइट, पाए जाते हैं बिकॉज आई एम जी, साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग विद डिसऑर्डर्स, डिफरेंट डिसऑर्डर्स। और मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ वहां पर बड़े हाईली फंक्शनल बच्ची होती हैं और उन हाईली फंक्शनल बच्चों में ऑलराइट। बहुत से बच्चे ऐसे जो मास्क हैं, जिनको बोल दिया जाता है नालायक हैं, शरारती हैं हुँ, हुँ। और उनको कोई देखता नहीं और वो बच्चे भी कभी बता नहीं पाते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम से डील कर रही हैं। तो लर्निंग डिफिकल्टी और इस तरह के एक गिफ्टेड बच्चे के ऊपर मैं स्टोरी लिखना चाह रही हूँ जो कि मास्क ऐसे ही हुआ है कि वो एक नालायक और शरारती बच्चा है जबकि एक्चुअली में वो एक गिफ्टेड बच्चा है। तो उसके ऊपर मैं भी काम सही। करना चाह रही हूँ।
ठीक। अच्छा कोमल ये बताइए कि आप खुद एक राइटर हैं लेकिन हर एक राइटर का कोई ना कोई फ़ेवरेट राइटर ज़रूर होता है। आपका कोई पसंदीदा मुसन्निफ़, कोई अदीबा? अच्छा, ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी रीडर नहीं हूँ। पता नहीं फॉर सम रीज़न मुझे शुरू से लगता था कि अगर मैं रीड करूँगी, तो मैं लोगों से इंस्पायर्ड हो जाऊँगी और मैं फिर उनकी कहानी की या उनकी थीम को कहीं न कहीं अपनी स्टोरीज़ में लाना शुरू कर दूँगी। तो सही, बहुत ज़्यादा अच्छी रीडर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर बात की जाए तो इंग्लिश में मैं सिडनी शेल्डन पढ़ती हूँ और उर्दू में ठीक। ज़्यादा ख़ास नहीं है कोई, लेकिन उमैरा अहमद को पढ़ा हुआ है, फिर उसके अलावा ज़्यादा नहीं है। बस यही है मेरे सही, ख़्याल से क्योंकि मैं बहुत ठीक, ज़्यादा रीडिंग करती नहीं हूँ। हाँ, मैं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे रीडर हैं और उन्होंने मुझे इतनी सारी बुक्स अब लाके दी हैं कि आप राइटर हो तो आपको रीडर भी होना पड़ेगा। तो लेट्स सी जल्दी स्टार्ट करूँगी मैं। चलें ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि आपका दास्तान के साथ किस तरह से राब्ता हुआ? अच्छा, दास्तान के साथ बहुत लंबी स्टोरी है। बहुत देर पहले की बात है कि मैंने कोई वर्कशॉप जॉइन की थी। बेसिकली मैं शुरू से थिएटर, राइटिंग फ़ील्ड और इन चीज़ों के साथ ना एफ़िलिएटेड रही हूँ। कहीं कहीं पर भी कोई कोर्स हो रहा था, करती थी। तो एक थिएटर वर्कशॉप हुई थी, उधर मैंने जॉइन किया था। तो वहाँ पर एक लड़का था, वो भी ऐसे ही राइटर था। उसने मुझे बताया था, मैंने उसको कहा, "यार, यहाँ पर पब्लिशर्स वगैरह उर्दू के तो ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं है ना पब्लिशर। तो अगर मैं अपनी कोई बुक पब्लिश करना चाहूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? लिख के तो मैंने रखा हुआ है बहुत सारा कुछ मटीरियल अपना, लेकिन मेरे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है जहाँ पर मैं जाके पब्लिश करूँ। तो उसने मुझे बताया था कि यार ये एक ऑनलाइन साइट है और दास्तान उस वक़्त बहुत ही मेरे ख़्याल से न्यूली इमर्जिंग चीज़ थी उस वक़्त बहुत मतलब वो कह सही, लो बिल्कुल न्यू चीज़ थी बिल्कुल और एमेच्योर लोगों के लिए बनी हुई थी। तब मैंने इसको गो थ्रू किया, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा इसके अंदर वर्किंग का भी चांस है उस वक़्त कि आप जाके आप इधर इनके साथ जॉइन करके आप खुद से भी काम कर सकते हो इनके साथ और आप अपना काम भी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ख़ैर देखा पढ़ा, सोचा चलो कभी करूँगी, कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बेसिकली मुझे लगता था कि मेरी स्टोरी इतनी अप टू द मार्क नहीं है कि मैं उसको पब्लिश कराऊँ। तो ठीक, बहुत मुझे अरसा लगा है इस चीज़ ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कि इतनी है कि पोस्ट पब्लिश की जा सकती है। तो काफ़ी देर दास्तान के साथ इसी तरह उसको गो थ्रू करती रहती थी, होमवर्क अपना करती रहती थी। फिर जब फाइनली मैंने अपनी शादी के बाद माय हस्बैंड पुश्ड मी कि आपको इतनी अच्छी आपने स्टोरी लिखी है अगर, तो आपको उसको पोस्ट करना चाहिए। आई सेड ऑनलाइन पोस्ट है और बड़े अच्छे मेरे वहाँ पे फॉलोवर्स भी बन गए हैं, बड़े अच्छे मतलब लोग हैं जो पसंद भी कर रहे हैं बुक तो इट्स इनफ फॉर मी। तो वो कहते हैं नहीं यार मतलब वो ऑनलाइन का क्या है, आपको कोई फिजिकल फॉर्म में चीज़ होनी चाहिए। तो ही पुश्ड मी कि आप पब्लिश करवाओ अपनी बुक। तो फिर जब पब्लिशिंग की बात आई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में दास्तान का नाम आया। मैंने इनसे राब्ता किया और शुक्र है कि बहुत अच्छा इन्होंने मुझे अकोमोडेट किया क्योंकि मैं इनको थोड़ा-सा तंग किया था बिकॉज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग बैक देन और बीच में तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ये मुझे काम भेजते थे, मैं इनको टाइमली भेजती नहीं थी। तो बड़े पेशेंटली मुझे डील किया इन्होंने। फिर बेबी के बाद भी काफ़ी सही, दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं नहीं टाइमली चीज़ कर पाती थी। तो मुझे हर जगह पे अकोमोडेट किया गया। तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा इनके साथ। सही मतलब तजुर्बा आप सैटिस्फाइड हैं। हाँ, होपफुली जब मेरी नेक्स्ट बुक क्योंकि अगर मेरी ये बुक चल पड़ी तो क्योंकि जो मेरा सेकंड पार्ट है उसके बारे में ऑब्वियसली भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है कि मुझे लगता है कि मेरा सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं होपफुली अगर ये मेरी बुक चल पड़ी कि लोगों ने पसंद कर ली या लोगों इंशाल्लाह। ने पढ़ ली, खरीद ली, तो डेफ़िनिटली मैं अपना सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो मुझे पता है दास्तान इज़ हियर तो उसी के साथ काम करूँगी। सही, सही बिल्कुल व्हाई नॉट? अच्छा कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैसेज यही देना चाहूँगी आई वेस्टेड माय टाइम अ लॉट मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया था क्योंकि मैंने लिखना शुरू किया था ये स्टोरी मैंने लिखी थी 2017 के एंड या 18 के स्टार्ट में मतलब ये इतनी पुरानी अच्छा, स्टोरी आई थिंक 2017 में मैंने ये स्टोरी लिखी थी तो इट टुक मी 5 years टू पब्लिश दिस स्टोरी तो मैं बस यही जी, मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ लिखा है अच्छा है बुरा है आप गो फॉर इट आप जाएँ किसी किसी भी सोर्स के पास जाएँ, मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया था क्योंकि उर्दू पब्लिशर्स यहाँ पर है ही नहीं। जिस किसी के पास जाओ सही, इंग्लिश पब्लिशर्स आपको मिल जाती हैं, मादरी ज़ुबान है उर्दू, पाकिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू और उर्दू को ही यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो मेरा अपना पर्सनल ख़्याल है कि उर्दू को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो उर्दू राइटर्स निकल के सामने आएँ, उर्दू पब्लिशर्स हमारे पास और ज़्यादा होने चाहिए और ईज़ी रसाई होनी चाहिए हमारी ताकि अगर कोई मुझ जैसा एमेच्योर इंसान जो अंडर कॉन्फिडेंट है कि वो जी, उसका मटेरियल इस काबिल है कि वो पब्लिश कराए कि नहीं तो वो आसानी से उनके पास जा सके और अपना मटेरियल
पब्लिश करा सके और मतलब मंजरे आम पर लेकर आ सके। तो उर्दू को आई थिंक और थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। ठीक, ठीक। ओके कोमल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।